राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है जिस घर से उसकी अर्थी निकली थी उसी घर में उसकी डोली आ गई। संध्या 21 वर्ष की हो चुकी थी और अब उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे। इसलिए संध्या की शादी खोजी जाने लगी। संध्या बहुत ही खूबसूरत और गुणवान लड़की थी जिससे शादी करने के लिए कोई भी लड़के वाले आसानी से तैयार हो जाते। लेकिन संध्या अभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन माँ-बाप का कहना था कि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है और समय पर शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए संध्या तैयार हो गई थी। संध्या को बचपन से ही कुछ धुंधली-धुंधली सी तस्वीरें दिखाई पड़ती थी और कुछ लोग और हल्की-हल्की सी आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थी सपनों में, लेकिन वह समझ ही नहीं पाती थी कि यह लोग कौन हैं और उसे कुछ भी याद नहीं आता था। पर ऐसा लगता था कि वह उसके जीवन से ही जुड़ी हुई कोई घटना है। जिसे कि बहुत याद करने पर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर उन अनजान लोगों से उसका बहुत लगाव था, ऐसा उसे महसूस होता था। कई बार उसने अपने माता-पिता से भी इस बारे में पूछा और उनका भी कहना था, हमारे सारे अपने तो हमारे आस-पास ही हैं, तुम्हें कोई वहम होता है। संध्या ने भी इसे अपना वहम ही मान लिया था और अब तो उसकी शादी खोजी जा रही थी, तो उसे नए जीवन में प्रवेश करना था। पर एक नए जीवन में प्रवेश करने की जो खुशी एक लड़की के मन में होती है, वह संध्या के मन में नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि जहाँ उसकी शादी होगी, वह लोग उसके अपने नहीं होंगे, उसके अपने कोई और हैं। पर उसे कुछ भी याद नहीं आता था और उसे भी लगता था कि यह सब कुछ उसका वहम है। इसलिए उसने भी अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के ही बाद आकाश और उसके पापा सुधाकर जी संध्या को देखने के लिए आए। आकाश 23 वर्ष का खूबसूरत नौजवान था, लंबा गोरा-चिट्टा, बिल्कुल किसी लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा। आकाश के पिता सुधाकर की फर्नीचर की दुकान थी, शहर की सबसे बड़ी फर्नीचर की दुकान और बहुत अच्छी खासी चलती थी। शहर के जाने-माने लोगों में उनकी गिनती होती थी, इसलिए संध्या के माता-पिता चाहते थे कि संध्या यह शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी शादी दोबारा नहीं मिलेगी और आकाश को देखते ही संध्या के माता-पिता तो उसके रंग-रूप पर मोहित हो गए थे। ऊपर से इकलौता बेटा, उस पूरी दुकान का इकलौता वारिस, इसलिए धन-संपत्ति के लिए भी कुछ सोचना नहीं था। पूरी तरह से सेटल था आकाश, पर बस एक ही कमी थी, आकाश की माँ नहीं थी। लेकिन इतना कंप्रोमाइज़ तो कोई कर ही सकता था। इसलिए संध्या के माता-पिता चाहते थे, संध्या और आकाश की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आकाश संध्या को देखते ही उसके रंग-रूप में मोहित हो गया और उसने शादी के लिए भी हाँ कर दी। आकाश के पिता सुधाकर को भी संध्या बहुत पसंद आई और उन्होंने बोला, भाई साहब हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप भी अपनी बेटी से उसकी पसंद के बारे में पूछ लीजिए और आप सोच समझ कर शादी की डेट फाइनल कर लीजिए। अपनी बेटी से पूछकर कि उन्हें हमारा बेटा पसंद है या नहीं। संध्या के माता-पिता बहुत खुश हुए और बोले, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। आपके बेटे को कोई देखकर भला नापसंद कैसे कर सकता है? इसमें संध्या से क्या ही पूछना। बस अब जल्दी से हम शादी की डेट फाइनल करते हैं और जल्दी से संध्या और आकाश की शादी कर देते हैं। संध्या वहीं बैठी हुई थी और वह एकाएक बोल पड़ी, नहीं पापा, मैं यह शादी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यह शादी नहीं कर सकती, यह शादी नहीं, एक पाप होगा। यह बोलते हुए संध्या रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि संध्या ऐसी बातें क्यों कर रही है और संध्या की माँ उसके पीछे दौड़ते हुए गई। संध्या के पिता ने आकाश और उसके पिता सुधाकर से बोला, वह शादी की बात सुनकर लगता है थोड़ा घबरा गई है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। कोई बात नहीं, अभी उसकी माँ उसे समझा देंगी, आप लोग परेशान मत होइए, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। आकाश और सुधाकर को भी ऐसा लगा कि शायद संध्या शादी की बात सुन कर के घबरा गई है। इसलिए वह लोग भी बोले कि ठीक है, अभी आप संध्या को आराम करने दीजिए और हम कल इस बारे में बात करते हैं। यह कहकर आकाश और उसके पिता सुधाकर अपने घर चले गए। इधर संध्या अपने रूम में बैठकर रो रही थी। वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। उसके मम्मी-पापा परेशान हो गए कि संध्या को क्या हो गया है? वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? संध्या के मम्मी-पापा ने संध्या से बोला, बेटा घबरा मत, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो हम ज़बरदस्ती
जबरदस्ती तेरी शादी आकाश के साथ नहीं करेंगे। पर तू हमें यह तो बता कि आखिर बात क्या है? हमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी को ये अचानक से क्या हो गया है। अभी तक तो तू ठीक-ठाक थी, हमें बहुत घबराहट हो रही है बेटी। तू हमें बता तो आखिर बात क्या है? और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ। संध्या अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, "मम्मी मैं आकाश से शादी नहीं कर सकती, यह बहुत बड़ा पाप होगा।" उसकी मम्मी ने बोला, "पागल है क्या बेटा? पाप कैसे होगा? इतना सुंदर लड़का है। आकाश तेरा हमउम्र भी है, तू 21 साल की है, वह बस तुझसे 2 साल बड़ा 23 साल का है। इतनी अच्छी जोड़ी लगेगी तुम दोनों की, इसमें पाप की कौन-सी बात हो गई है? हमारी जात बिरादरी का है, अच्छे से सेटल है, कोई कमी भी नहीं है, खानदानी लोग हैं, लड़के के पिता का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, शहर की जानी-मानी सबसे बड़ी फर्नीचर की दुकान है, बस एक ही कमी है, लड़के की माँ नहीं है, वह भगवान के पास जा चुकी है, इतना तो कंप्रोमाइज़ किया ही जा सकता है, तो इसमें पाप वाली कौन-सी बात हो गई?" संध्या ने बोला, "आप लोगों को कुछ भी नहीं पता मम्मी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है और जो मैं सपने में देखती थी, वह सारे सपने अब मेरी आँखों के सामने हकीकत के रूप में आ चुके हैं और सारी सच्चाई मैं अब जान चुकी हूँ। लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है इस बारे में।" संध्या की मम्मी ने बोला, "क्या बोल रही है बेटा? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, साफ-साफ बता।" संध्या ने बोला, "मम्मी मैं आकाश से किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती और यह पाप इसलिए होगा क्योंकि एक माँ अपने बेटे से शादी नहीं कर सकती। आकाश मेरा बेटा है, क्या माँ और बेटे की शादी हो सकती है?" संध्या की मम्मी ने बोला, "पागल हो गई है क्या? आकाश तेरा बेटा कैसे हो सकता है? तेरी अभी शादी कहाँ हुई है? ऊपर से तेरी उम्र 21 साल है, आकाश की उम्र 23 साल है। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ की उम्र 21 साल हो और बेटे की उम्र 23 साल हो? आकाश से तो तू कभी मिली भी नहीं है, फिर आकाश तेरा बेटा कैसे हो सकता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?" संध्या ने बोला, "नहीं मम्मी, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, आकाश मेरा ही बेटा है, मैंने ही आकाश को जन्म दिया है, लेकिन इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में।" संध्या की मम्मी ने बोला, "पागल हो गई है क्या?" संध्या ने बोला, "नहीं मम्मी, मैं पागल नहीं हुई हूँ, आकाश के पापा सुधाकर मेरे पति हैं, मैं सुधाकर की पत्नी रजनी हूँ, मैं पिछले जन्म की रजनी हूँ मम्मी। मुझे अब तक याद नहीं आ रहा था, पर अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। आज आकाश और उसके पापा सुधाकर को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं सुधाकर की पत्नी रजनी हूँ और आकाश को मैंने ही जन्म दिया था। मैं आकाश को नहीं पहचानती क्योंकि जब मेरी मृत्यु हुई थी, तो आकाश सिर्फ 1 साल का था, लेकिन सुधाकर को देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। वह मेरे पिछले जन्म के पति हैं।" संध्या के माँ-बाप ने बोला, "पागल है क्या? तू कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही है? पिछला जन्म, पिछले जन्म का पति, पिछले जन्म का बेटा, यह सब फ़िल्मी बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुझे अगर शादी नहीं करनी है तो मत कर, पर ऐसी मनगढ़ंत बातें मत बना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें पता है तुझे शादी करने का मन नहीं है, इसलिए तू यह झूठी-झूठी कहानियाँ सुना रही है। लेकिन ऐसी बातें करके तू अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही है? तू साफ-साफ शादी के लिए मना कर दे, हम ज़बरदस्ती तो तेरी शादी आकाश से नहीं कर देंगे। संध्या ने बोला, "नहीं मम्मी, शादी तो मुझे अब करनी है, हर हाल में करनी है, लेकिन आकाश से नहीं, सुधाकर से, मेरे पति से, मेरे पिछले जन्म के पति से।" संध्या के पापा ने बोला, "पागल हो गई है क्या? सुधाकर मेरी उम्र का है, लगभग 50 साल का होगा और तू उससे शादी करने की बातें कर रही है।" संध्या ने बोला, "हाँ मुझे पता है, लेकिन सुधाकर ने रजनी के मरने के बाद आज तक दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि आकाश सिर्फ 1 साल का ही था। आप लोगों को यह बात नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मैं उसकी पहली पत्नी रजनी हूँ। मेरे लिए ही सुधाकर ने आज तक दूसरी शादी नहीं की है, मुझे दिया हुआ वादा निभाने के लिए, और इसीलिए उनकी शादी भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे दोबारा से जन्म लेकर उनकी ज़िंदगी में आना था और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बितानी थी। बहुत प्यार करते थे मैं और सुधाकर, लेकिन हम साथ नहीं रह पाए। कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी थी और हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और आकाश हमारे जीवन में आया
था। आकाश अभी 1 साल का ही हुआ था। एक दिन मैं छत पर कपड़े उतारने गई थी, क्योंकि बहुत तेज की बारिश हो रही थी और छत पर जमी हुई काई में मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से नीचे गिर गई थी। मेरा सिर बुरी तरह से फट गया था और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। सुधाकर दौड़कर मेरे पास आए थे। आकाश उनकी गोदी में था। सुधाकर ने मेरा सिर अपने हाथों में लिया था और वह मुझसे बोल रहे थे, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहुत ही तूफानी बारिश हो रही थी और मुझे भी समझ में आ गया था कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। मैंने सुधाकर से बोला था कि सुधाकर, मैं बचने वाली नहीं हूँ, मेरा अब अंतिम समय आ गया है। सुधाकर, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, एक अच्छा परिवार बनाना चाहती थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हमारा प्यार इस जन्म में अधूरा रह गया। मैं तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं जी पाई, लेकिन मैं अपनी निशानी आकाश को तुम्हारे पास छोड़ कर के जा रही हूँ। तुम इसका ख़्याल रखना। सुधाकर, बहुत प्यार करती हूँ मैं आकाश को। इसकी ज़िंदगी में कभी सौतेली माँ को मत लाना, नहीं तो मेरे बेटे की ज़िंदगी नरक हो जाएगी। कुछ भी करना, आकाश को सौतेली माँ के हाथ में मत डालना। तुम उसके लिए नौकर रख लेना, जो उसको पालने में तुम्हारी मदद करे। लेकिन भगवान के लिए सुधाकर, कभी भी उसके सिर पर सौतेली माँ का साया मत आने देना। सुधाकर ने बोला, रजनी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे अलावा मैं किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखता हूँ और तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस तुम थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन फिर मैं, यानी कि रजनी ने बोला था, मेरे पास वक्त ही नहीं है सुधाकर, मैं जा रही हूँ। इस जन्म में तो मैं साथ नहीं निभा पाई, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, अपना परिवार बसाना है। मैं जाते जाते भगवान से यही दुआ मांग रही हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर ही जन्म लूँ। मुझे तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना है, मुझे तुम्हारी ही पत्नी बनना है। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। यही बोलते बोलते मेरे प्राण निकल गए थे सुधाकर की गोद में। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। शायद उसके बाद मैंने आपके घर में जन्म ले लिया हो और यही सब कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीर मेरे सपनों में आती थी, लेकिन कभी कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ धुंधली-धुंधली सी आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी, लेकिन कभी कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन आज सुधाकर को देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया और आकाश को देखते ही और उसका नाम सुनते ही मुझे यह समझ में आ गया कि यह मेरा बेटा आकाश है, जिसे मैंने पिछले जन्म में जन्म दिया था। और एक माँ अपने बेटे से कैसे शादी कर सकती है? और जब आप लोगों ने बोला कि आकाश की माँ नहीं है, तब तो मुझे पूरा ही यकीन हो गया कि यह मेरे ही सुधाकर हैं और मेरा ही आकाश है। और उसकी माँ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने मरते-मरते अपने पति सुधाकर से वादा लिया था कि वह अपने बेटे को कभी भी सौतेली माँ के हाथों में नहीं जाने देगा। इसलिए सुधाकर ने आज तक शादी नहीं की है और अगर मैं उससे यह वादा नहीं लेती, तब भी वह दूसरी शादी नहीं करता, क्योंकि वह बहुत प्यार करता था सुधाकर मुझे। वह आज तक अपनी पत्नी रजनी की याद में अपनी जिंदगी गुजार रहा है और आकाश को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानता है। मैं एकदम ही सच बोल रही हूँ। माँ, मेरी बात मानो, यह सच है और मैं ही आकाश की माँ हूँ। तो मैं आकाश से शादी कैसे कर सकती हूँ? भले ही मैं पिछले जन्म की माँ हूँ, भले ही मैं उससे उम्र में छोटी हूँ, पर मैंने ही आकाश को जन्म दिया था। संध्या के मम्मी पापा को संध्या की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, यह तुमने हमें किस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है बेटा? हमारी तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम तुम्हारी शादी सुधाकर से कैसे कर सकते हैं? वह एक वृद्ध व्यक्ति से शादी, एक 50 साल के व्यक्ति से शादी। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। भले ही तुम्हारी बात सच हो, पर वह पिछले जन्म की बात थी। ठीक है, तुम आकाश से शादी मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन सुधाकर से तो हम तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करेंगे। तुम पिछले जन्म की बातों को पिछले जन्म में ही छोड़ दो। इस जन्म में तुम सिर्फ हमारी बेटी हो, हमारी जिम्मेदारी हो। हमारे बारे में भी तो जरा कुछ सोचो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, जानते बूझते हम तुम्हारी शादी एक 50 साल के व्यक्ति से भला कैसे कर दें? यह कभी भी नहीं हो सकता है बेटा। हम इस रिश्ते के लिए मना कर दे रहे हैं, लेकिन सुधाकर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती।
संध्या ने बोला, नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। मैं पिछले जन्म में भी सुधाकर के साथ ज़िंदगी नहीं बिता पाई। भगवान ने मुझे दोबारा से मौका दिया है उनके साथ ज़िंदगी बिताने का। सुधाकर ने भी मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिताई है, पर वह आज भी मुझसे बेहद प्यार करते हैं। भगवान ने मुझे दोबारा से उनकी ज़िंदगी में भेजा है, तो हमें साथ रहने दीजिए। पता नहीं फिर कब हमारा मिलन होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर ईश्वर यह नहीं चाहते, तो सुधाकर और आकाश को ही हमारे घर रिश्ते के लिए क्यों भेजते? कोई और लड़का भी तो आ सकता था। पर ईश्वर को भी यही मंजूर है कि मैं फिर से सुधाकर की ही जीवन संगिनी बनूं और उनके साथ अपना जीवन बिता पाऊं। इसीलिए आकाश और सुधाकर ही आए हैं हमारे घर में और मुझे पिछला सारा जन्म याद आ गया। एक बार जरा सोच कर देखिए पापा, यह सब कुछ मात्र संजोग नहीं हो सकता। संध्या के पापा ने बोला, बेटा तुम्हारी इन बातों पर हम तो यकीन कर भी लें, लेकिन सुधाकर नहीं करेंगे और ना ही यह दुनिया करेगी। संध्या ने बोला, वह जरूर करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता है। जब मैं उनसे मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी, तो वह क्या, हर कोई यकीन करेगा कि मैं रजनी हूँ। संध्या के मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह बोले, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुधाकर का फोन आया और उन्होंने बोला, आपने आकाश और संध्या के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? संध्या के पापा ने बोला, आप लोग हमारे घर आ जाइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फ़ोन पर नहीं हो सकती हैं, आप घर आइए, फिर हम बातें करते हैं। सुधाकर को भी बहुत अजीब लगा कि वह फ़ोन पर साफ-साफ क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या बात है। फिर भी सुधाकर संध्या के घर गए। वहाँ पर संध्या के माता-पिता ने संध्या की कही सारी बातें सुधाकर को बताई। सुधाकर को सुनकर यकीन ही नहीं हुआ और वह बोला, यह कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब तो फ़िल्मी बातें होती हैं। सच में थोड़ी ना कोई दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आ जाता है। तब तक संध्या आ गई और उसने बोला, आ जाता है सुधाकर, और मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी रजनी हूँ सुधाकर, तुम्हारी गोद में मैंने अंतिम सांस ली थी। कुछ याद है? तुम्हें जाते जाते मेरे आखिरी शब्द यही थे कि हमारे आकाश के लिए कभी भी सौतेली माँ मत लाना। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, अपना परिवार बसाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे वह मौका ही नहीं दिया था और शादी के 2 साल के बाद ही मेरी मृत्यु हो गई थी, इस तड़प के साथ कि मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता पाई हूँ। लेकिन जाते जाते मैं तुमसे दूसरी शादी नहीं करने का वादा ले लिया था, जो तुमने आज तक निभाया है। और शायद मृत्यु के बाद मैं इस घर में पैदा हो गई। याद करो सुधाकर, मेरी मृत्यु को 22 साल हुए हैं। हमारा बेटा आकाश 23 साल का है, क्योंकि मेरी मृत्यु के समय वह मात्र 1 साल का था और मैं 21 साल की हूँ इस जन्म में, क्योंकि अपनी मौत के 1 साल बाद मैंने इस घर में संध्या बनकर जन्म लिया है। यह सब कुछ मात्र संजोग नहीं हो सकता सुधाकर। सुधाकर ने बोला, यह सब तो सामान्य सी बातें हैं, जो कोई भी जान सकता है कि मेरी पत्नी की छत से गिरकर मृत्यु हुई थी, मेरी गोद में मेरी पत्नी की जान गई थी। यह सब तो मेरे मोहल्ले का हर कोई जानता है, इसमें नई बात ही क्या है? मैंने आज तक शादी नहीं की है, यह हर कोई जानता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अपनी उम्र तो देखो, क्यों ऐसी बचकानी बातें कर रही हो? और मेरी उम्र देखो, क्या तुम्हें लगता है कि पूरी जवानी मैंने शादी नहीं की और अब इस उम्र में आकर एक जवान लड़की से शादी कर लूंगा, वह भी उस लड़की से जिसके लिए मैं अपने बेटे का रिश्ता खुद लेकर आया था। संध्या ने बोला, तुम्हारा नहीं, हमारा बेटा, और एक माँ अपने बेटे से कभी भी शादी नहीं कर सकती। हाँ, मैं इस जन्म में जरूर संध्या हूँ, पर मैं पिछले जन्म में तो रजनी थी और आकाश को मैंने अपनी कोख से ही पैदा किया है। और मुझे एक एक चीज याद आ गई है। भले अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, पर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी सुधाकर। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता सकती हूँ जो सिर्फ तुम और मैं जानते थे, तीसरा कोई भी नहीं जानता है। तब तो तुम्हें यकीन होगा ना कि मैं ही रजनी हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारी शादी के बाद तुमने मुझे पहला तोहफा क्या दिया था? तुमने मुझे एक मंगलसूत्र दिया था, जो कि मरते वक्त मैं अपने गले में पहन रखा था। उसके बाद वह कहाँ है, यह तुम जानते होंगे। शायद तुमने उसे रखा हो। तुम्हें गुलाब के फूल से भयानक एलर्जी है। अगर गुलाब की खुशबू तुम्हारे नाक में चली जाती है, तो तुम्हें लगभग 10 दिनों तक कोई और खुशबू नहीं आती है। क्या यह बात हर कोई जानता है? तुम्हारे घर में एक खानदानी तिजोरी है, जो कि 3 चाबियों से खुलती है, और उसकी 3 चाबियों में से एक घर में, एक तुम्हारे दुकान में और एक तुम्हारे गले में पहने हुए लॉकेट में रहती है।
है। क्या यह बात हर कोई जानता है? तुम हर महीने अपने कमाई में से 5% गरीबों को गुप्त दान कर देते हो, जो कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम्हारी पत्नी रजनी जानती थी और अब मैं जानती हूँ। लेकिन सुधाकर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और उसने बोला, हाँ ठीक है, तुमने कई बातें बताई हैं, लेकिन यह कोई असंभव बातें नहीं हैं, कोई भी जान सकता है। कोशिश करने पर तो मैं कैसे मान लूं कि तुम रजनी ही हो? ठीक है, तुम्हें मेरे बेटे आकाश से शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन यह बोलकर कि तुम ही रजनी हो, मैं तुम्हें रजनी की जगह नहीं दे सकता, वह भी इस उम्र में, और तुमसे शादी तो कभी भी नहीं कर सकता। इतना कहकर सुधाकर जाने लगा तो संध्या ने बोला, हाँ यह बातें तो कोई भी जान सकता है, थोड़ी सी कोशिश करने पर। और तुम्हारे पीठ पर एक बहुत बड़ा तिल है, जिस पर एक बार मेरा नाखून लग गया था और बहुत खून निकला था। यह बात तो हर कोई नहीं जान सकता है ना। और तुमने एक बार मुझे एक लाल रंग की बनारसी की साड़ी ला कर दी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जिसमें असली सोने और चांदी के तारों से काम किया गया था। और मैंने आपसे बोला था कि यह साड़ी बहुत ही खूबसूरत है और मुझे मेरी बहू के लिए भी ठीक ऐसी ही साड़ी चाहिए। और तुमने बोला था, हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी बहू के लिए इससे भी भारी साड़ी लेंगे, पहले उसका समय तो आने दो। और हम दोनों हंसने लगे थे। वह मेरी फेवरेट साड़ी थी, जो कि अक्सर हर तीज त्योहार पर मैं पहना करती थी और शायद आज भी तुमने संभाल कर रखी होगी, क्योंकि मेरी अलमारी में वह सबसे ऊपर रखी रहती थी। आखिर मेरी फेवरेट थी, यह बात भी हर कोई जान सकता है क्या? कितना समय बीत चुका है सुधाकर, हो सकता है कि बहुत कुछ बदल चुका हो तुम्हारे घर और तुम्हारी दुकान में और तुम्हारी जिंदगी में भी, लेकिन मेरे समय में जो कुछ भी जैसा था, जैसा भी था, वह सब कुछ मुझे बिल्कुल ठीक वैसे आज भी याद है। तुम्हारी दुकान कैसी थी? तुम्हारा घर कैसा था? अपने हाथों से उस घर को मैंने सजाया था। अपनी शादी के बाद 2 ही साल तो बिताए थे हमने साथ में कि मैं यह दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन उन 2 सालों में मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी को जिया था और उस वक़्त तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी ज़िंदगी जो कुछ जैसी थी, उसके बारे में मैं तुम्हें एक-एक बात बता सकती हूँ। अब संध्या की बातों पर सुधाकर को थोड़ी-सी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बताई, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रजनी को ही पता थी। और सुधाकर संध्या की तरफ हैरानी से देख रहा था। तभी संध्या ने बोला, आकाश को जन्म देने के बाद जब तुमने पहली बार आकाश को अपनी गोद में लिया था, तो तुम्हारे पहले शब्द यही थे, रजनी तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दे दिया है। उस वक्त अस्पताल के कमरे में बस तुम और मैं थे। कुछ याद आया, आकाश की डिलीवरी के वक्त मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तुम चाहते थे कि मैं ऑपरेशन करवा लूं, लेकिन मैंने कहा था, नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, कहीं से बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और मैंने बहुत दर्द सहकर आकाश को सामान्य तरीके से जन्म दिया था। ठीक रात के 2:48 पर आकाश हमारी गोद में आया था, याद है ना सुधाकर? जन्म के वक्त आकाश का वजन 3 किलो 200 ग्राम का था। अब तो सुधाकर को यह सारी बातें सुनकर यकीन हो गया कि वह रजनी ही है। सुधाकर ने बोला, मैं मान गया कि तुम मेरी रजनी ही हो, तुम संध्या नहीं हो, तुम आकाश की माँ रजनी हो, लेकिन फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। यह समाज क्या कहेगा कि एक बुढ़े ने झूठी कहानी गढ़कर एक जवान लड़की से शादी कर ली है? हमारा बेटा आकाश क्या कहेगा? आकाश पता नहीं कब से आकर सुधाकर के पीछे खड़ा था और उसने रजनी की सारी बातें सुनी थी। आकाश ने बोला, पापा मुझे कुछ भी नहीं पता मेरी माँ कैसी थी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, तभी मेरी माँ गुजर चुकी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी तस्वीर ही देखी थी, लेकिन आज संध्या जी की बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही मेरी मम्मी होगी। हमें नहीं पता था, इसलिए हम यहाँ रिश्ता लेकर आ गए। ना ही इन्हें पता था, क्योंकि इस जन्म में वह मेरी हमउम्र है। लेकिन उनकी सारी बातें मैंने सुनी और मुझे यकीन हो गया कि यह मेरे पिछले जन्म की माँ रजनी है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। दुनिया को जो भी बोलना है बोलने दीजिए पापा, पूरी जिंदगी आपने अकेले गुजारी है और मैंने भी बिना माँ के। अब मुझे मेरी माँ का साथ चाहिए और आपको भी आपकी जीवन संगिनी का साथ मिलना ही चाहिए। जिनको दिए वादे के लिए आपने आज तक दूसरी शादी नहीं की है, वह दूसरा जन्म लेकर आपके लिए आ गई है। भगवान को भी आप लोगों के ऊपर तरस आ गया, इसीलिए तो उन्होंने दूसरा जन्म देकर आपके जीवन संगिनी को दोबारा आपके जीवन में भेज दिया है।
सच कह रही हैं संध्या जी या फिर मेरी माँ कि यह मात्र संजोग नहीं हो सकता कि हम रिश्ता लेकर इसी घर में आए। आपका और माँ का पुनर्मिलन होना था, इसलिए हम इस घर में आए। कारण भले मैं बना, लेकिन यहाँ पर आना आपके और आपकी पिछले जन्म की जीवन संगिनी रजनी जी के मिलन के लिए था, जो कि आपके मिलन के लिए ईश्वर का बनाया हुआ रास्ता था। यह ईश्वर का रचा हुआ एक खेल था, जिसमें आप लोगों का पुनर्मिलन लिखा हुआ था। दुनिया को जो भी बोलना है बोलने दीजिए। दुनिया के लिए आप अपनी खुशियों के त्याग क्यों करेंगे? आप दोनों की शादी ज़रूर होगी, आपका बेटा करवाएगा आप लोगों की शादी। लेकिन हाँ, माँ के इस जन्म के माता-पिता की मर्ज़ी के बिना नहीं। और मुझे पूरा यकीन है, अपनी बेटी की खुशियाँ तो वह ज़रूर चाहेंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो शायद उन्हें भी पूरा यकीन हो ही गया होगा कि उनकी बेटी सच बोल रही है और पिछले जन्म में जो उनको मिल नहीं पाया था, जिस परिवार का प्यार वह नहीं भोग पाई थी, जिस बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसे प्यार नहीं कर पाई, उसका लालन-पालन वह नहीं कर पाई, उनके माता-पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस जन्म में भी उन्हें वह सब कुछ ना मिले, जबकि अब सब कुछ उनके सामने है। सारी बातें सुनकर अब संध्या के माता-पिता भी क्या करते? उन्हें भी अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि संध्या ही रजनी का पुनर्जन्म है और यह ईश्वर का फैसला है। आखिरकार वह लोग भी शादी के लिए मान गए। समाज के कुछ लोगों ने तरह-तरह की बातें बनाई, जिससे उन लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर किया और संध्या और सुधाकर की शादी करवा दी। आज संध्या अपने उस घर में वापस से दुल्हन बनकर आ चुकी थी, जिस घर से उसकी अर्थी निकली थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।